नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था। हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पहली क्लास के बाद जो आज दूसरी क्लास है, आज दूसरी क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैं बताया था कि मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, कोई एक सेंटेंस है कि राम इज अ डॉक्टर। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड हैं। राम एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया और डॉक्टर एक वर्ड हो गया। तो अलग अलग वर्ड का मीनिंगफुल अरेंजमेंट ही क्या है? सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में अलग अलग जो वर्ड हैं उसके अलग अलग फंक्शन होंगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इसमें नाउन है, कोई इसमें प्रोनाउन है, कोई इसमें हो सकता है कि वर्ब हो, कोई एडवर्ब हो, है ना, कोई आर्टिकल हो। तो होता क्या है कि जब किसी सेंटेंस में उसके वर्ड के फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, किसी वाक्य में वो जो शब्द है उस शब्द का क्या काम है, इस काम के आधार पर, इस फंक्शन के बेस पे जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को 8 पार्ट में या 8 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। किसी भी सेंटेंस में जो उसके वर्ड्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो उसके वर्ड्स होते हैं, इस वर्ड्स को उसके फंक्शन के बेस पे, किसके बेस पे, कि उस वर्ड का क्या काम है, वो नाउन है कि प्रोनाउन है, वर्ब है कि एडवर्ब है, उस बेस पर, फंक्शन के बेस पे 8 पार्ट में या 8 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। आ रहे समझ में? ये 8 पार्ट या 8 क्लास को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं किसको? ये जो हमारे किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स का कोई ना कोई काम होगा। उस काम के आधार पे कि वो वर्ड क्या काम कर रहा है, उस बेस पे इसको अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग क्लास में या अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको सामान्य तौर पर समझिए। आप जो कुछ भी बोलते हैं, भाई स्पीच देना मतलब कोई भाषण देते हैं या फिर कोई भी चीज लिखते हैं, तो या तो आप बोलिए या फिर आप लिखिए। तो जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो जो आप बोल रहे हैं, जो शब्द आप बोल रहे हैं या जो शब्द आप लिख रहे हैं, ये 8 पार्ट को ही आप लिखते हैं, बोलते हैं। अब ये 8 पार्ट कौन कौन से हैं? जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती। कौन कौन से होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। आइए देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। मतलब जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, तो लिखते हैं चाहे बोलते हैं, तो जो शब्द आप बोल रहे हैं वो शब्द क्या हो सकता है? तो वो शब्द इन 8 प्रकार में से ही, इन 8 प्रकार में से ही कोई एक प्रकार होगा। आ रहा है समझ में? आइए देखते हैं क्या। या तो वो नाउन होगा, संज्ञा, या फिर वो प्रोनाउन होगा, सर्वनाम। आ रहे समझ में? या फिर वो वर्ब होगा जिसको क्रिया कहते हैं, या फिर वो एडजेक्टिव होगा जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक। या फिर वो एडवर्ब होगा जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं।
या फिर वो प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन। इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय। ठीक। या फिर वो कंजक्शन होगा। क्या होगा? कंजक्शन होगा, जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या फिर वो इंटरजेक्शन होगा, जिसको विस्मयादिक बोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आ रहे समझ? तो कोई भी शब्द आप बोलते हो चाहे लिखते हो, तो वो शब्द इन 8 में से ही कोई एक होता है, इन 8 से बाहर नहीं जाता। आ रहा है समझ में? कि जो आप शब्द, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप स्पीच वाच्य कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो भाषण आप दे रहे हैं या जो लिख रहे हैं, उसमें ये 8 ही शब्द होते हैं। वो शब्द क्या है, वो वर्ड क्या है, उस वर्ड का काम क्या है, वो वर्ड या तो नाउन है, वो वर्ड या तो प्रोनाउन है, वो वर्ड या तो वर्ब है, वो वर्ड या तो एडजेक्टिव है, वो वर्ड या तो एडवर्ब है, या प्रीपोजिशन है, या कंजक्शन है, या इंटरजेक्शन है। अरे समझ में? तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या, पहला ही प्रश्न ये पूछ सकता है कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 इसके पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसको भी याद रखना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। इन सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इन 8 पार्ट को ही हम पढ़ने वाले हैं। अरे समझ में? तो पहला सवाल आ सकता है, जब मैं इसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा था कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज के बारे में मैं बताया था ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को ही लैंग्वेज कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, मतलब कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, एक अपना काम होता है। उस काम के आधार पे वर्ड को हम अलग अलग क्लास में या अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो पार्ट ही क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, वो स्पीच के पार्ट्स हैं। ये सब क्या है? स्पीच के पार्ट है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक। आज की क्लास में हम नाउन शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट है वो है संज्ञा या नाउन। तो चलिए अब पढ़ते हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6वीं से भी पहले से जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं वो प्राइमरी क्लास में ही ग्रामर में शुरू कर देते हैं। उनके यहाँ क्लासेस जो होती हैं वो ग्रामर की क्लासेस से स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मानवीय स्वभाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये बचपन से रटते हुए आए, रटते गए, 9th में भी आए, 10th में भी आए। अब संज्ञा को अपने को थोड़ा सा ब्रॉड रूप में जानना है, थोड़ा डिटेल्ड जानना है और समझना है। अब अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है, ताकि पेपर हॉल में अपन पेपर बना सके। आ रहा है समझ में? हाँ, पेपर हॉल में अपन क्या कर सके? पेपर है। तो प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज आप देखते हैं और महसूस करते हैं, जो भी चीज आप देखते हो या महसूस करते हो, वो सब का सब क्या है? नाउन है। आ रहा है समझ में? जो भी चीज आप देखते हैं, जो भी चीज देखा जाता है इस भौतिक जगत में, जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज देखा जाता है और महसूस किया जाता है, वो सब का सब क्या है? नाउन। महसूस किया जाता है।
जो भी चीज महसूस किया जाता है वो सभी क्या है, नाउन। आ रहा है समझ में? अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तुमको इस क्लास में क्या क्या दिख रहा है? इस क्लास में तुम क्या क्या देख पा रहे हो? हाँ, टेबल देख पा रहे हो, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ठीक। और क्या दिख रहा है? पेन दिख रहा है, ये पेन है। लाइट दिख रहा है, मतलब एलईडी बल्ब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एलईडी बल्ब दिख रहा है। फैन दिख रहा है, वेरी गुड, फैन दिख रहा है। मोबाइल दिख रहा है जिसमें वो हो रहा है रिकॉर्ड, मोबाइल दिख गया। और क्या दिखा? टीचर, मैं दिख गया, चलो वेरी गुड, टीचर दिख गए, ठीक। और क्या दिख रहा है? मैं क्या पहना हूं? आईवियर पहना हूं, चश्मा पहना हूं, ठीक। और क्या दिख रहा है? बेंच दिख रहा है, वेरी गुड, स्टैंड दिख रहा है, इत्यादि। जो भी ये सब चीजें क्या है, दिख रही हैं आपको। ये सब के सब क्या है? एक नाउन है। टेबल एक नाउन वर्ड है, ब्लैक बोर्ड एक नाउन है, पेन एक नाउन है, एलईडी एक नाउन है, बल्ब एक नाउन है, फैन एक नाउन है, मोबाइल एक नाउन है, टीचर एक नाउन है, चश्मा एक नाउन। ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं? ये सब के सब जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स, ये जो शब्द हैं, ये नाउन है। इसीलिए मैं कहा कि जो चीज इस भौतिक जगत में, जो चीजें आप देखते हैं और जो चीजें महसूस करते हैं, वो क्या है? नाउन है, संज्ञा है। महसूस क्या? ये तो देखने वाली चीज हो गई। ये क्या है? देखने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज है। अब महसूस करने वाली चीज क्या क्या है? ये बताओ कि तुम आज सवेरे टाइम जब सो के उठे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? फ्रेश महसूस कर रहे हो, वेरी गुड। सो के उठने से सब फ्रेश महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस कर रहे थे, ठीक। उसके बाद फिर तुम ब्रश किए होगे, ब्रश करने के बाद में खाना खाए होगे। अच्छा, खाना खाने से पहले क्या महसूस कर रहे थे? भूख महसूस किए होगे, भूख। जब भूख लगी होगी तब तो खाना खाए होगे, ठीक। तो भूख, उसको अपन क्या कहते हैं? हंगर कहते हैं ना, या भूख, ठीक। इसके बाद आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद में आप कैसा महसूस किए? अच्छा महसूस किए, गुड फील, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। तो यहाँ पे फीलिंग कभी गुड नहीं होता है, वो अपन बोल देते हैं कि फीलिंग गुड है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो गुड है ये संज्ञा नहीं है। गुड एक संज्ञा वर्ड नहीं, ठीक। और क्या आप महसूस करते हो? गुस्सा महसूस करते हो, एंगर। किसी से बहुत अच्छा कोई लग गया तो क्या महसूस करते हो? लव, कोई अच्छा लगा भाई। कोई अच्छा नहीं लगा, गुस्सा है किसी के ऊपर, किसी को देख के चिढ़ा रही है तो हेट, ठीक। ये सब क्या है? ये सब आप महसूस करते हो। और ये भी क्या है? एक नाउन है। लव एक नाउन है, हेट एक नाउन है। ये जितने भी वर्ड हैं, ये वर्ड क्या है? फ्रेशनेस, ठीक है, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी आप महसूस करते हो। ये सब के सब जो चीज आप महसूस करते हो, कोई भी बीमारी, आप कोई भी, जब आप बीमार होते हो तो जितनी भी बीमारियां हैं आप महसूस करते हो। अगर मेरे को बुखार है तो मेरे को गर्मी लग रही होगी, हीट, हीट, हीट भी क्या है? नाउन वर्ड है। आ रहा है समझ में? मतलब अगर नाउन को आपको जानना है, नाउन अगर कोई कभी पूछे या आपको ये जानना हो, समझना हो कि नाउन है क्या, आप कभी भूल जाओ कोई शब्द नाउन है कि नहीं है, तो अपने दिमाग में सिर्फ एक बात याद रखना कि इस भौतिक जगत में जो चीज देखा जाता है और जिसे महसूस किया जाता है, कोई वर्ड से ही ये पता। मान लो कि एक वर्ड मैं तुम्हें देता हूं, फ्रेंडशिप। एक वर्ड में दे दिया क्या? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप।
ये क्या है? फ्रेंडशिप, मित्रता इसको हिंदी में कहते हैं। जब आप किसी दो जोड़े को देखते हो, या कोई दो लड़के लड़के हो, या लड़की लड़की हो, या लड़का लड़की हो, तो उनके हाव भाव से, उनके बिहेवियर से आप क्या करते हो? पता लगा लेते हो कि भाई ये फ्रेंडशिप है। महसूस करते हो आप कि हाँ, वो दोनों के बीच में दोस्ती है यार, या प्यार है यार, या नफरत है यार। इसको आप क्या करते हो? महसूस करते हो। आ रहा है समझ में? तो फ्रेंडशिप भी क्या है? ये भी नाउन है। आ रहा है समझ में? तो इस भौतिक जगत में जो भी चीज देखा जाता है और महसूस किया जाता है, वो सब का सब क्या है? नाउन है। सब का सब क्या है? नाउन है। लेकिन अब क्या है, जो पीएससी वाले बच्चे बैठे होंगे, जो पीएससी के स्टूडेंट देख रहे होंगे, अब उनको मेंस में 2 नंबर में मान लो प्रश्न पूछ दिया कि व्हाट इज नाउन। आ रहा है समझ में? व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है, इसे लिखिए 2 नंबर में। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। अगर नाउन की परिभाषा देखी जाए, ठीक, तो नाउन क्या है? ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। अब थोड़ा सा अपन एडवांस लिखेंगे, वो बचपन से लिखते आ रहे थे, पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तृत कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड लिख रहे हैं, मतलब परिभाषा लिखने में भी मजा आ जाए। हाँ यार, उस परिभाषा में भी सारे शब्द हम डाले थे। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, पशु का नाम, वस्तु का नाम, वस्तु मतलब थिंग्स, ठीक है। किसी ह्यूमन क्वालिटी का नाम, ह्यूमन क्वालिटी, ठीक, ह्यूमन आइडियाज, उसका विचार, आ रहा है, मानवीय गुण, मानवीय विचार, और क्या, मानवीय फीलिंग्स। इसके नाम को ही क्या कहते हैं? इसके नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान, मानवीय गुण, विचार, भावना इत्यादि के नाम को, इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बचपन से अपन पढ़ रहे हैं संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या? संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम। किसी स्थान का नाम, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, चिरमिरी, इंडिया। आ रहा है समझ में? कोई नाम, जो नाम आपको समझ में आ रहा हो, नाम। तो कोई भी, ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन, इसको भी याद रखना। कोई कभी तुमसे इंटरव्यू में पूछ देना, उसको थोड़ा सा इंप्रेस करना हो तो ऐसे इंप्रेस कर देना। वो मान लो पूछें कि व्हाट इज नाउन, तो ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन। हर वो शब्द जिसमें कोई नाम है वो नाउन है। आ रहा है समझ में? किसी व्यक्ति का नाम हो, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं क्या बोला, इसका उदाहरण देख लो भाई। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये दोनों के दोनों, जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा। फिर से वही रटंत विद्या घटंत विद्या, रटना नहीं है, समझना है। जो चीज आप देखते हो या जो चीज आप महसूस करते हो वो क्या है? नाउन है। वही चीज मैं बोला, किसी व्यक्ति का नाम, मान लो अजय,
ठीक है, दिव्या, श्वेता, मनोज, विवेक, ये व्यक्ति का नाम है। ये नाम ही क्या है, एक नाउन है। व्यक्ति, वस्तु, चलो वस्तु का नाम देख लेते हैं, टेबल, चेयर, ठीक है, पेन, मोबाइल। किसी व्यक्ति, वस्तु, अब व्यक्ति बोले हैं तो पशु भी ले आओ भाई, काऊ, डॉग, कैट, ठीक है, लॉयन, और टाइगर, आ रहा है समझ? तो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे पशु का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, पशु, ठीक, और क्या है, स्थान। चलो स्थान के नाम में देख लेते हैं। तो स्थान पे कोई देश का नाम, जैसे इंडिया, ठीक है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, तुम्हारा चांपा, कोई स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम। मैंने कहा मानवीय गुण, विचार, मानवीय गुण, विचार, भावनाएं, जैसे हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है, बॉयहुड, लड़कपन, डेथ, ट्रुथ, लव, हेट। जिस चीज को आप महसूस करते हैं, जिस चीज को आप महसूस करते हैं, वो सब क्या है, मानवीय गुण। ऑनेस्टी, काइंडनेस, दयालुता। कोई व्यक्ति अगर दयालु प्रवृत्ति का है तो काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदार है तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयालुता, जो उसके गुण हैं। ईमानदार व्यक्ति है, उसका गुण क्या है, ईमानदारी। दयालु व्यक्ति है, उसका गुण क्या है, दयालुता। आ रहा समझ में? बचपना, लड़कपन, आ रहा समझ, वयस्कता, एडल्टहुड, आ रहा समझ में? तो ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं, नाउन है। ये सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स नाउन है। आ रहा है समझ में? यहां तक आया समझ में? चलो अब इसके प्रकार देखते हैं कि नाउन के प्रकार कितने हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद, हिंदी में इसे संज्ञा के भेद, भेद का मतलब होता है प्रकार, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के, 5 टाइप्स। कौन कौन से? पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, हिंदी में पढ़े थे तो याद है। अब देखो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश के ग्रामर को अगर आप पढ़ रहे हैं और उसको हिंदी में समझ रहे हैं, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं,
उनके लिए बहुत इजी व्यक्ति, बहुत ही आसानी पड़ेगा आपको। अगर आप इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो आपको आधा से भी अधिक हिंदी ग्रामर बन जाएगा, बहुत हिंदी ग्रामर बन जाएगा। आ रहा समझ में? इसीलिए सब इंस्पेक्टर के मेंस में या आप पीएससी के मेंस में जब जाएंगे, जो हिंदी का ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है उसका 50 नंबर का आता है इंग्लिश, क्या बोलते हैं पीएससी मेंस में। सब इंस्पेक्टर के मेंस में 75 नंबर का इंग्लिश का ग्रामर आता है और 125 नंबर का हिंदी का ग्रामर आता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी ग्रामर थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा उसमें नियम कानून ज़्यादा होता है। तो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर को जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि लगभग दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से आपको आधा हिंदी ग्रामर बन जाएगा। तो जैसे ही आप अगर इधर यहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो घर में जाके थोड़ा सा हिंदी ग्रामर का भी किताब खोल लेना है, हिंदी ग्रामर भी पढ़ना शुरू कर देना, दोनों साथ में चल जाएगा। जैसे अभी संज्ञा पढ़ रहे हैं तो जाकर के उसको भी हिंदी में संज्ञा निकाल लेना, दोनों ही सेम है। वहां पर भी हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक। ठीक है, मटेरियल को पदार्थवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक, कहीं कहीं पे द्रव्य लिखा रहता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो इन 5 प्रकार को आगे डिटेल करते हैं। पहला चीज, पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8। इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। सेमी वॉवेल्स किसे कहा जाता है? वाई को कहा जाता है। वेरी गुड। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 हो गई। नाउन की संख्या कितनी होती है? मतलब नाउन के टाइप्स कितने हैं? कॉमन टाइप ऑफ नाउन, ठीक है, या जनरल टाइप ऑफ नाउन कहते हैं। अभी इसको भी मॉडर्न इंग्लिश के क्लासिफिकेशन में, अभी मैं ये जब जैसे ही 5 प्रकार पढ़ लेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, देखो अब थोड़े से एडवांस हो गए लोग, थोड़ा सा आधुनिकता की ओर बढ़े लोग, तो ये जो 5 टाइप हम परंपरागत रूप से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राचीन काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बदला गया है। ये 5 प्रकार को अब मॉडर्न साइंस में 3 प्रकार कर दिया गया है। जैसे पहला मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बता रहा हूं, मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 3 टाइप हैं। अभी तो पहले 5 पढ़ेंगे, फिर उसमें से ये जान लो कि 3 कैसे हो गए। तो ये जो कॉमन और कलेक्टिव हैं, इन दोनों को कहते हैं काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन वैसे का वैसा आ गया, प्रॉपर नाउन। दूसरा टाइप हो गया काउंटेबल नाउन, किसको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। और इन दोनों को, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को, अनकाउंटेबल कह दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। प्रॉपर मतलब वही व्यक्तिवाचक, यह है संख्यावाचक या गणनावाचक, यह है अगणनीय, अगणनात्मक। आ रहा है समझ में? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये जो 2 दिख रहे हैं तुम्हें, कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों को अब मर्ज करके काउंटेबल नाउन कहा जाता है। मतलब अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में
काउंटेबल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रख दिया गया है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया गया है। आ रहा है समझ में? तो अब ये इसको बाद में जानना, इसका सवाल भी करवाऊंगा। अभी हम इन 5 प्रकार को पढ़ते हैं, इस 5 टाइप को देखते हैं कि ये 5 प्रकार के थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि क्या है प्रॉपर नाउन और क्या है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन का पहला टाइप आ गया प्रॉपर नाउन। नाउन का पहला प्रकार क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, तुम्हें याद करने के लिए सिर्फ एक वर्ड याद रखना, प्रॉपर नाउन को पार्टिक्यूलर नाउन भी याद रख लेना। एक वर्ड याद रख लेना, प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिक्यूलर नाउन। मैं क्या बोला? प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिक्यूलर नाउन। पार्टिक्यूलर नाउन का मतलब, अब इस बात को समझना कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के आदि के विशेष नाम, पार्टिक्यूलर नेम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। पार्टिक्यूलर नेम को ही क्या कहते हैं? पार्टिक्यूलर नेम को ही, किसी भी, ए प्रॉपर नाउन इज, ए प्रॉपर noun is a name of a particular name of person, place or thing, person, place or thing। आ रहा है समझ में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही क्या कहते हैं? विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब यहां पर प्रॉपर नाउन आ रहा है। प्रॉपर नाउन का मतलब मैं क्या बोला? पार्टिक्यूलर नाम बोला जाएगा, उसका पार्टिक्यूलर नाम कहेंगे। जैसे अगर व्यक्ति की बात की जाए तो अजय, विजय, विवेक, ठीक है, राम, मोहन। अगर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूं, शुरुआत वाला ही सेंटेंस, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। तो इसमें राम क्या है? राम एक प्रॉपर, एक नाम लिखा है, प्रॉपर पार्टिकुलर नेम लिखा है, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, राम एक प्रॉपर नाउन। अब ये डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर का मतलब क्या आ रहा है समझ में? क्या वो प्रॉपर नाम है? मान लो यहां पर ये सीधा लिखा हुआ है कि राम ही डॉक्टर है, राम ही डॉक्टर है, तो यहां पे राम को बता रहा है, पार्टिकुलर नाम बता रहा है राम, तो वो प्रॉपर नाउन आएगा। जहां पर पार्टिकुलर नेम लिखा हो, बिलासपुर, रायपुर, इंडिया, बिलासपुर, रायपुर, इंडिया, पार्टिकुलर नेम लिखा है। अगर कंट्री वर्ड लिखा रहता, क्या वर्ड लिखा रहता? कंट्री। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, तो यहां पर इंडिया प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। लेकिन कंट्री क्या है? कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। अभी कॉमन नाउन में भी जाने वाला हूं मैं। तो जब कहीं पर कोई भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कोई पार्टिकुलर नाम लिखा हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे अजय, विजय, विवेक, राम, श्याम, घनश्याम, दिव्या, श्वेता। आ रहा है समझ में? फलाना ढेकाना, जो भी, किसी स्थान का नाम, किसी बुक का नाम, जैसे कुरान, रामायण,
बाइबल, बाइबल। आ रहा है समझ में? पार्टिकुलर नाम लिखा है। किसी विशेष रिलीजन का नाम, हिंदू, सिख, ये पार्टिकुलर नाम लिखा है। आ रहा है समझ में? कोई भी पार्टिकुलर नाम, न्यूज़पेपर का भी नाम अगर पार्टिकुलर लिखा हो, मान लो अगर न्यूज़पेपर का नाम भी पार्टिकुलर लिखा गया है, जैसे दैनिक भास्कर, क्या लिखा हो? दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, नव भारत, ये क्या है? पार्टिकुलर नेम दिया है कि न्यूज़पेपर में भी नव भारत, न्यूज़पेपर में भी दैनिक भास्कर। आ रहा है समझ में? तो पार्टिकुलर नेम को ही हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को ही हम संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर। अब कॉमन नाउन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब होता है समान, कॉमन मतलब समान। जब किसी शब्द से उसकी समस्त जाति का, प्रजाति का या उसकी समस्त श्रेणी का बोध हो रहा हो, संज्ञा के जिस रूप से उसकी समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो रहा हो, क्या बोध हो रहा हो? श्रेणी का बोध हो रहा हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे ठीक, राम इज अ डॉक्टर। ठीक, राम एक पार्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन आ गया। ये क्या आ गया? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन डॉक्टर एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। यहां पर सेंटेंस में राम इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर एक कॉमन वर्ड है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। वो एक समस्त जाति बता रहे हैं, मतलब डॉक्टर का एक पूरा क्लास बता रहा है, पूरा क्लास बता रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, टीचर, ठीक, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। बॉय, जैसे मान लो यहां पर लिखा है अजय इज अ बॉय, इज अ बॉय। अब ये बॉय वर्ड जो है वो क्या बता रहा है? वो एक समान जाति बता रही है, लड़कों, पूरे के पूरे क्या हैं? लड़के हैं। अजय पार्टिकुलर नेम है, अजय क्या है? पार्टिकुलर, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन बॉय क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। डॉक्टर कॉमन नाउन, टीचर कॉमन नाउन, गर्ल्स, जेंट्स, मान लो कहीं पे जेंट्स वर्ड आ जाए, ये भी कॉमन नाउन है। लेडीज या लेडी वर्ड आ जाए तो भी ये क्या है? कॉमन नाउन है। अरे पेन, पेन एक कॉमन नाउन है, कोई भी पेन। अगर मान लो यहां पे मॉन्टेक्स लिखा रहता या पेंटोनिक लिखा रहता तो ये प्रॉपर नाउन रहता है। ये दोनों के दोनों क्या है? एक पार्टिकुलर नेम बता रहा है, पेन का भी पार्टिकुलर कंपनी बता रहा है, लेकिन यहां पे लिखा है पेन। आरएस, ये भी याद रखना है, जितने भी सब्जियों के नाम है और फलों के नाम है वो सब के सब कॉमन नाउन आते हैं। एप्पल, एप्पल,
ऑरेंज, ओनियन और जितने भी सब्जियां हैं, फल हैं, सब्जी और फल, वो सब के सब क्या हैं? कॉमन नाउन है। आ रहा समझ में? एप्पल मतलब एप्पल की एक प्रजाति बता रहा है। अब उसमें भी लिखा रहता है ऑस्ट्रेलियन एप्पल, इंडियन एप्पल, तब उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन एप्पल, अमेरिकन एप्पल, इंडियन एप्पल। मैंगो, इंडियन मैंगो, बांग्लादेशी मैंगो, पाकिस्तानी मैंगो। तो जहां पर नेम से आता है कि इंडियन मैंगो, तो वो पार्ट प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंगो, मैंगो एक कॉमन नाउन है। आ रहा समझ में? टेबल, टेबल क्या है? एक कॉमन नाउन। चेयर एक कॉमन नाउन। कंपनी लिखा रहता है कि ये जो टेबल है, ये टेबल गोदरेज का है। किसका है? गोदरेज का है। तब अपन बोलते हैं कि गोदरेज क्या है? एक प्रॉपर नाउन। आ रहा समझ में? टॉमी और डॉग, दोनों में अंतर क्या है? टॉमी एक डॉग का नाम रहता है, या डॉग की एक आप वो मान सकते हो कि अपन नाम रखते हैं टॉमी, टॉमी टॉमी, है ना, डॉग का ही नाम रहता है टॉमी। तो टॉमी एक प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। लेकिन डॉग क्या है? कॉमन नाउन। जब किसी शब्द से उसकी पूरी जाति का या प्रजाति का बोध हो रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आया समझ में? और बताओ जैसे, और कुछ सोचो वर्ड। बहुत अच्छा। मान लो कहीं पे बुक आ जाए, बुक, बुक कौन सा वर्ड है? ये कॉमन। और अगर यहीं पे लिखा रहता गीता, गीता, तो गीता इज अ प्रॉपर नाउन, बट बुक इज अ कॉमन नाउन। आ रहा है समझ में? आया समझ? इसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो और समझ में आएगा। जब किसी शब्द से अगर तुम्हें उसकी पूरी जाति का या प्रजाति का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अभी एक्सरसाइज जब इसका करेंगे तो और चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसको समूहवाचक संज्ञा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपन? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से, या ए नाउन इज द नेम ऑफ इंडिकेटेड टू ग्रुपिंग, किसी समूह का, किसी ग्रुप का अगर वो बोध करा रहा है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसे ही अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग कंसाइडर्स एज वन। इसका मतलब ये हुआ, ये वन किसी संज्ञा का वह रूप या ऐसा शब्द जो समूह का बोध करा रहा हो। किसका बोध करा रहा हो? समूह या झुंड का बोध करा रहा हो, बोध करा रहा हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या हुआ? आर्मी का मतलब भाई सेना। सेना में एक जन तो नहीं होगा, कई सारे लोग होंगे। टीम, टीम में क्या एक ही जन होगा? नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। मॉब, मॉब, अभी नेपाल में मॉब लिंचिंग हुई ना, पूरी की पूरी जनता भड़क करके अभी नेपाल को जला दे रही है। तो अपन बोलते हैं ना, जब भीड़ से कोई लीचिंग हो जाती है तो मॉब लीचिंग बोलते हैं।
तो मॉब मतलब क्या हुआ, जहां पर समूह, क्लास, क्लास का मतलब क्या है, वो क्लास में बहुत सारे लोग होंगे। यहां पे क्लास का मतलब कक्षा है, तो कक्षा में एक दो जन तो नहीं होंगे। पुलिस, अच्छा ये याद रखना, जितने भी बल वाले शब्द हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, ये सब के सब किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा है। ये सब के सब क्या है, समूहवाचक। वो पता, पुलिस में एक लौता आदमी तो नहीं होगा, पुलिस एक फोर्स बोलते हैं ना, कि पुलिस फोर्स को बुलाया जाए, तो पुलिस में क्या होंगे, कई सारे लोग होंगे। तो वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है, वो भी एक ग्रुप का इंडिकेट कर रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे। ठीक, और कोई शब्द बताओ, क्लास हो गया, पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गई। वेरी गुड। फैमिली, फैमिली वर्ड से ही पता चल रहा है कि अकेला तो नहीं है भाई, फैमिली में कई सारे लोग होंगे। कमेटी, कमेटी बोले अभी श्री गणेश पूजा समिति, समिति को हिंदी में कमेटी कहा जाता है, इंग्लिश में कमेटी कहते हैं। तो कमेटी में एक जन तो नहीं होगा, कई सारे होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कई सारे लोग रहते हैं। आ रहा सुन, असेंबली, असेंबली, अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर अकेला तो नहीं होता गुच्छे में, अकेला अंगूर थोड़ी होता है गुच्छे में, अंगूर तो गुच्छे में पाया जाता है, कई सारे, मतलब कई सारे अंगूर का गुच्छा होता है, तो उस गुच्छे को ही कहा जाता है बंच। ठीक है, जो गेंदा फूल है, वो गेंदा फूल जो रहता है उसमें एक पंखुड़ी नहीं है, कई सारे पंखुड़ी हैं, तो बंच ऑफ फ्लावर कहते हैं उसको। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। आ रहा समझ। ग्रुप, ग्रुप का भी मतलब क्या हुआ, ग्रुप मतलब क्या, समूह। तो ग्रुप में भी पता चल रहा है कि अकेला नहीं है, इस वर्ड से भी ये पता चल रहा है कि ग्रुप है मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, पार्टी मतलब दल, ये वाला पार्टी मतलब दल, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, आम आदमी पार्टी, उससे भी पता चल रहा है कि भाई कई सारे लोग हैं। आ रहा है समझ में। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। जो भेड़ जब चरने जाते हैं, गाय जब चरने जाते हैं, तो गाय का झुंड जाता है, भेड़ का झुंड जाता है, उस झुंड को इंग्लिश में फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। आ रहा है समझ में। गैंग, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, तो जो गैंग शब्द है इसमें भी पता चल रहा है कि भाई गैंग, मैं अपना गैंग लेके आ रहा हूं, तू भी रेडी रहना। तो गैंग भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इन सारे शब्दों से आपको यह पता चल रहा है कि नहीं कि वहां कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं। समूह का एहसास हो रहा है, गुच्छे का एहसास हो रहा है, ग्रुप का एहसास हो रहा है। तो जब किसी वर्ड से समूह का एहसास हो, ग्रुप का एहसास हो, गुच्छे का एहसास हो, झुंड का एहसास हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, समूहवाचक के बाद में आता है चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में क्या आता है, कलेक्टिव के बाद मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका। कोई शब्द मैं बता रहा हूं ना भाई, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। जब किसी शब्द से जो शब्द खाने, पीने, नापने और तौलने, नापने और तौलने का
बोध कराते हो। उन शब्दों को ही मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आ रहा है समझ में? खाने, पीने, नापने या तौलने का बोध कराते हैं, गिनने का नहीं, गिनने का नहीं, गिनने का नहीं, ये ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट रखना। सिर्फ खाने, पीने, नापने और तौलने का बोध कराते हैं, खाने, पीने, नापने या तौलने का बोध कराते हैं उसे। जैसे एग्जाम्पल, वाटर, कहीं पर शब्द आ जाए वाटर, वाटर क्या करते हो आप? पीते हो, तो वाटर एक क्या है? मटेरियल नाउन। मिल्क आप पीते हो, कर्ड आप खाते हो, ब्रेड, ब्रेड क्या है? आप खाते हो, ऑयल आप खाते हो, पेट्रोल आप खाते हो, पीते हो? नहीं, पेट्रोल को आप क्या करते हो? पेट्रोल को नापा जाता है, 1 लीटर पेट्रोल देना भैया, 2 लीटर पेट्रोल देना भैया। पेट्रोल, डीजल, जितने भी लिक्विड आइटम है ना, ठीक, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खाने पीने वाले हो गए। सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, इसको आप क्या करते हो? तौलते हो। स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, सैंड मतलब बालू, स्टोन मतलब पत्थर, ठीक, स्टोन का मतलब पत्थर। पत्थर को भी तौलते हैं ना, देखना कभी आप तराजू जब नहीं रहता रहा, या तराजू कभी सब्जी लेने जाओगे तो तुम देखना, जो भाई लोग सब्जी उब्जी बेचते रहते हैं या भैया लोग जो सब्जी बेचते हैं, आधा किलो का बाट रखे हैं। अब वो आधा किलो का उनके पास एक ही बाट है, तो एक तो पत्थर को आधा किलो साइज का तौल लेंगे और उस पत्थर को रख देंगे किनारे में। तो तौलने का उपयोग तो कर रहे हैं ना अपन, तौल तो रहे हैं ना। बोरी में क्या करते हैं अपन? रेता भर देते हैं और उसी रेता को फिर ढो के दौड़ते हैं। 25 किलो की बोरी है, दौड़ते हैं ना 25 किलो का बोरी रो करके। वो जो ग्रुप डी वगैरह में जब वो भर्ती होता है, तो रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में जब भर्ती होता है तो ये बालू को भरते हैं ना बोरी में। आ रहा है समझ में? तो जिससे आप अब कुछ वर्ड्स जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, डिनर, लंच, ठीक, सफर, सफर, सफर का मतलब जानते हो? SUPER, सफर। सफर का मतलब होता है, देखो जब कोई नाइट वर्क वाले रहते हैं जो SSCL में या रेलवे में काम करते हैं, तो एक टाइमिंग बना है, डिनर का टाइमिंग रहता है कि आप 8 से 9 बजे जो खाना खाते हैं वो डिनर है। लेकिन कोई 11-12 बजे रात को खा रहा है, 12-1 बजे जो रात को खा रहे हैं, जैसे आप लोग अगर उल्लू हो गए, रात में पढ़ने वाले जीव हो गए, तो रात में पढ़ते समय आप क्या करते हो? पढ़ते पढ़ते थकते हो तो भाई थोड़ा बहुत अपन चलो 1 बजे 2 बजे कुछ खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह कुछ भी। तो वो वहां पर स्नैक्स जो है वो नमकीन है, लेकिन जो आप खा रहे हो रात में, तो उसे अपन सफर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफर। तो ये सारे शब्दों से आपको खाने पीने का एहसास हो रहा है ना। ड्रिंक, अच्छा नहीं, ड्रिंक मतलब वो तो वो बता दे रहा है, ड्रिंक मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभी बता रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं। कोई भी क्रिया, वर्ब हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, वो बता रहा हूँ, इसके बाद आगे बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मटेरियल नाउन को याद रखना, जिसको आप खा सकें, पी सकें, नाप सकें, तौल सकें, ठीक है। अब एक चीज को नोट करके रख लो, बिस्किट। बिस्किट को आप खाते हो कि नहीं खाते हो बिस्किट? लेकिन बिस्किट एक मटेरियल नाउन नहीं है, बिस्किट मटेरियल नाउन नहीं है।
नोट करके, इसीलिए बार बार इसको पूछा जाता है। बिस्किट मटेरियल नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन। भाई बिस्किट तो कई सारे होते हैं, पार्ले जी बिस्किट, टाइगर बिस्किट, ओरियो बिस्किट, कई सारे बिस्किट्स होते हैं, गुड डे बिस्कुट। तो बिस्किट एक कॉमन वर्ड है। बिस्किट क्या है? एक कॉमन नाउन है। बिस्किट एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ब्रेड हो गया, ये सब शुगर हो गए, शुगर, साल्ट, ये सब के सब जिसे आप खा सको, पी सको, और वो खाने से रिलेटेड काल को बताया, डिनर, लंच, सपर, ब्रेकफास्ट, ये सब के सब क्या है? खाने पीने से रिलेटेड। आ रहा समझ? इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन है सब। नाउन का लास्ट टाइप आता है और एक स्पेशल टाइप है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान देंगे, जिस शब्द से आपको ऐसा लगे, मतलब जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, जिसे छुआ और देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके और देखा ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, महसूस किया जा सके, ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? ऐसे ही शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे, भाई जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगा तो समझ में कहां से आएगा? जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी को आप क्या करते हो? महसूस करते हो, अरे यार वो कितना ईमानदार है, ठीक है। ईमानदारी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार नहीं बोल रहा हूं मैं, ईमानदार गुण बता रहा है, वो एडजेक्टिव है, व्यक्ति का गुण बता रहा है वो। ईमानदारी क्या है? ये ईमानदारी, ठीक। नॉट ईमानदार, ऑनेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। कहीं पर शब्द आ जाए ऑनेस्ट, जैसे ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ये यहां पर ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्टी नहीं लिखा है। ऑनेस्ट, यहां पर ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। आगे पढ़ाने वाला हूं उसको मैं। शब्द क्या है? ऑनेस्टी, मतलब वो गुण को बता रहा है, भाव को बता रहा है, ईमानदारी, ठीक है। काइंडनेस, दयालुता, ठीक। हैप्पीनेस, सैडनेस, भाव को बता रहा है, जिसको आप महसूस करते हो। आप कितने हैप्पी हो ये मैं थोड़ी जानूंगा, ये तो आप महसूस करते हैं, हाँ यार ये बहुत हैप्पी है या कम हैप्पी, कितना दुखी है, बहुत दुखी है, ज्यादा दुखी है, तो महसूस किया जाता है। डेथ, डेथ, डेथ को महसूस करते हैं। डेड बॉडी को हम देखते हैं, डेथ को नहीं देखते। डेथ को महसूस किया जाता है, जिसे आप देख ना सको, छू ना सको। डेथ को आप छू के थोड़ी आए हो, महसूस करता है आदमी कि हाँ भाई एक दिन अपन निपटेंगे, मरने के बाद में जीव नहीं चलता, तो उसको महसूस किया जाता है। ट्रुथ, सच्चाई महसूस की जाती है, हाँ यार वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो इसको अपन महसूस करते हैं हर रस्म। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ये महसूस की जाती है। लव, हेट, जितनी भी भावनाएं हैं
ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। आ रहा समझ? जो भी इस शब्द में हुड आ जाए, चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडल्टहुड, एडल्टहुड, जिस भी वर्ड में हुड 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 शब्द आ जाए, बचपना, लड़कपना, मतलब इससे क्या पता चल रहा है? इससे उस व्यक्ति की स्थिति पता चल रही है, मनोदशा पता चल रही है। ठीक है, तो ये जो मनोदशा वाले शब्द हैं, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्ड शब्द नहीं है। अगर चाइल्ड कहीं पर आ जाए, चाइल्ड, तो याद रखिएगा चाइल्ड एक कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन। चाइल्डहुड, बचपना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉयहुड, एडल्टहुड, स्लीप, एक अच्छा शब्द है, स्लीप। आप सोते हैं तो स्लीप को क्या करते हैं आप? स्लीपिंग नहीं, स्लीप। स्लीप को आप महसूस करो, सोया हुआ है, आप ये महसूस करते हो। आ रहा समझ? स्लीपिंग भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? तो ये सारे शब्द जिससे आपको ना देख सकें ना छू सकें, जिसे महसूस कर सकें, जैसे रिचनेस और पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, रिचनेस मतलब अमीरी, रिचनेस मतलब अमीरी, इसको महसूस की जाती। अगर रिच वर्ड आ जाए या पुअर वर्ड आ जाए, तो रिच और पुअर दोनों के दोनों क्या हैं? रिच और पुअर, ये दोनों के दोनों कॉमन वर्ड में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, कॉमन नाउन। लेकिन रिचनेस, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इसको आप महसूस करते हैं। हर समझ? इसके अलावा याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए हमेशा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट। सारे क्रियाएं मतलब वर्ब, सारे क्रियाएं वर्ब, जैसे स्लीपिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, जिससे कुछ होने का बोध हो रहा है। आप अभी क्या? रीडिंग, टीचिंग, जिससे किसी चीज के होने का एहसास हो रहा हो, कोई क्रिया हो रही हो। आ रहा है समझ में? कोई चीज हो रहा हो, तो जितने भी क्रियाएं हैं वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत मतलब कोई वर्ड, जैसे स्लीपिंग वर्ड आ जाए, टीचिंग वर्ड आ जाए, ईटिंग वर्ड आ जाए, ये सब के सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सारी भाषाएं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ईटीसी, ये जितनी लैंग्वेज है सब के सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिएगा। ठीक है, सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारी हैं, सारी बीमारियां। आ रहा समझ में? हेडेक, सभी की सभी बीमारियां क्या हैं? जितनी भी बीमारियां होती हैं, कैंसर, फीवर, भाई ये सारी बीमारियों को तो महसूस किया जाता है ना। तो जितनी भी बीमारियां हैं सब की सब क्या हैं? सब की सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी क्रियाएं, बीमारियां, भाषाएं,
जितने भी विज्ञान और कला है, विज्ञान और कला, कला मतलब आर्ट, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी साइंस का ही एक ब्रांच है, याद रखना। मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। आर्ट में डांसिंग या डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब के सब क्या है? आर्ट्स है, आर्ट है ये सब। तो जितनी भी कला है, जितने भी साइंस हैं, सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। सारी भाषाएं, सभी क्रियाएं, सारी बीमारियां, विज्ञान और कला, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। याद रखोगे? आ रहा है समझ में? तो यहां पर हम पढ़ लिए एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी नाउन के प्रकार थे, नाउन के प्रकार को हम पढ़ लिए। अब मैं इसको फ्रंट पेज में ले आता हूं और फ्रंट पेज में इसी पेज को मैं निकाल के दिखा देता हूं कि मैंने 5 टाइप बता दिया। इस 5 टाइप में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इंग्लिश ग्रामर के नाउन का, तो नाउन मॉडर्न इंग्लिश क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को काउंट नाउन भी कहा जाता है, अनकाउंटेबल को अनकाउंट नाउन भी कहा जाता है। ठीक है? जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों नाउन को काउंट नाउन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है। भाई कॉमन नाउन में जितने वर्ड आते हैं और कलेक्टिव नाउन में जो जो वर्ड आए होंगे उसको आप गिन सकते हो, गिनने का एहसास कराते हैं। लेकिन कोई कितना खुश है, कितना दुख है, पानी को आप गिन सकते हो क्या? दूध को आप, मैंने क्या कहा था, खाने पीने, नापने, तौलने, गिनने का नहीं, गिना ना जा सके। बिस्किट को गिना जा सकता है, इसलिए बिस्किट मटेरियल नाउन नहीं है। आ रहा समझ में? जिसे गिना जा सकता है वो मटेरियल नाउन नहीं है। एप्पल को गिना जा सकता है, सेब को गिना जा सकता है, बनाना को गिना जा सकता है, सब्जी को गिना जा सकता है, ऑनियन को गिना जा सकता है, इसलिए वो मटेरियल नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। याद रखोगे? ठीक है? तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंट नाउन भी कहा जाता है, जिसे गिना ना, अगणनीय, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। आगे समझ में? कल इसके एक्सरसाइज को हम करेंगे, तब और तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। जब इसके एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग और खुलेगा। हाँ यार, अब तो नाउन से कोई भी सवाल आ जाए, मां कसम बना डालेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे कल, बाकी पढ़ेंगे कल। तो संज्ञा को आज जाकर के अच्छे से रिवीजन करो।